आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ए का उच्चारण अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत उच्चारण करते हैं, जिसका वजह क्या है मैं खास वजह बताने वाला हूं। वीडियो के एंड तक आप बने रहे, तभी आप एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी बातों को आप समझ पाएंगे, बशर्ते कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। दोस्तों, बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग शुद्ध उच्चारण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे सीखते हैं आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, इन सब की अंग्रेजी सीखते हैं, जिसके वजह से उनकी जो ओरिजिनल उच्चारण होती है वो उच्चारण उनकी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कैसे सीखते हैं बचपन में, जिससे आपकी उच्चारण बिल्कुल गलत हो जाती है। जैसे कि आप बचपन में सीखते हैं ए से आकार सीख जाते हैं, और आई से हर्ष ई कार सीखते हैं, डबल ई से दीर्घ ई कार सीखते हैं, यू से हर्षुकार सीखते हैं, डबल ओ से दुर्गुकार सीखते हैं। जो इस तरह की जो बातें सीखते हैं, ये आपके अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन को डिस्टर्ब करके छोड़ देता है। तो दोस्तों, इन सभी जो आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार की जो बातें हैं, इन सभी को इग्नोर करना पड़ेगा यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो वैसे सभी विद्यार्थी, सभी लोग जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हिंदी इंग्लिश कहने का मतलब कि वैसे स्कूल जहां पे अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में थोड़ी सी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पूर्णतः इस्तेमाल अंग्रेजी को नहीं किया जाता है, तो वैसे जगह पे अंग्रेजी अगर आपने सीखा है तो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे होंगे। तो इन सबको आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग जो आपने सीखा, इन सबको इग्नोर करते हुए आज जो बातें आप सीखेंगे वे ओरिजिनल इंग्लिश में आपको काम आने वाली है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर हरिनारायण सिंह आपको अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ए का सही उच्चारण क्या होगा। ए का सही उच्चारण होगा क्या? कभी ए बोल देते हैं, कभी ए बोलते हैं, कभी अ बोलते हैं, कभी आ बोलते हैं, कभी आ बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं। तो ये कितने साउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 साउंड्स है। तो 6 साउंड्स में से कौन सा साउंड्स कहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस बात की जिक्र आज के वीडियो में की गई है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक साउंड आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। चलिए, ए का उच्चारण कहां पर क्या करते हैं, इसको हम गौर से देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ए को अक्सर ए कहा जाता है। कहां कहा जाता है? व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू कंसोनेंट लेटर्स। अच्छा, जब दो कंसोनेंट लेटर्स के बीच ए को प्लेस किया जाता है तो क्या ए का उच्चारण ए होता है? ए कहने का मतलब ए कार, ये वाला जिसको एआई में ऐसे लिखते हैं ना, तो उसी से बना है ए कार। ऊपर में 2 ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, 2 इस तरह से लगा हुआ है, तो ये हुआ ए कार। तो इस तरह का उच्चारण अक्सर तब होता है जब ए को 2 कंसोनेंट के बीच रखा जाता है। जैसे यहां पर एम और टी के बीच रखा हुआ है तो इसको मैट बोलेंगे, इसे बैट बोलेंगे। कैट, सैट, रैट, मैन, हैट, रैन, बैन, स्लैप, मैप, लैप, एटसेट्रा। तो ये तो अच्छी तरह से आपको बात समझ में आ चुकी है। अगर आपने हिंदी में अंग्रेजी को डाल के सीखा है तो आप किस तरह से गलत उच्चारण करेंगे, क्योंकि आपको तो टीचर ने सिखाया ए से अ कहा या ए से आ कहा, तो इसको माट, ए से आकर सिखाया गया होगा ना, तो इसको माट, बाट, काट, साट इस तरह से पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसा उच्चारण न करें, आपको सीखना है अंग्रेजी का उच्चारण। तो आप बने रहे इस वीडियो के एंड तक। चलिए हम नेक्स्ट बात बताते हैं। नेक्स्ट बात जो आप बताएंगे इसमें गौर फरमाइए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट में जो है, ए को ए पढ़ते हैं। ए को ए यानी ए कार। देखिए, ए से बना हुआ है ए कार।
जैसे क पे अगर लिखते हैं तो के, पो पर लिखते हैं तो पे, र पे लिखते हैं तो रे, ऐसा हो जाता है ना। तो इसी को कैसे अंग्रेजी में ए से इसका अर्थ निकालते हैं सो देखते हैं हम लोग। तो चलिए यहां पे है RATE, रेट क्यों पढ़ते हैं तो वजह जान लेते हैं। जब ए लगा हो और ए के बाद एक कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट के बाद ई आता हो, क्या आता हो, ई आता हो, देखो सब में ई आया है, लास्ट में ई सब में आ रहा है। तो अगर ए के बाद कोई कंसोनेंट हो और उसके बाद फिर ई आता हो तो ए को ना आ पढ़ेंगे ना ओ पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है, ए पढ़ना है, ए। तो यहां पे रेट पढ़ना है, इसको मेल पढ़ना है, सेल पढ़ना है, मेड पढ़ना है, बेक पढ़ना है, और पेल पढ़ना है, हेट पढ़ना है, मेक पढ़ना है, लेक पढ़ना है, सेक पढ़ना है और टेक पढ़ना है। और एक नोट में बात क्या मैंने बताया कि ए के बाद अगर वाई और आई आ जाए तो भी यही उच्चारण होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करते हुए भी अगर ए के बाद वाई और आई आता हो ना तब भी उच्चारण सेम ही होगा, यानी ए कार का उच्चारण होगा। किसका उच्चारण होगा, ए कार का। और वाई जो आता है इसके बाद या आई वो कंसोनेंट, मतलब वो साइलेंट हो जाता है, उसका कोई आवाज नहीं होगी। तो यहां पर आपको बोलना है पे, से, रे, में, ट्रेन, ब्रेन, वे। तो वाई और आई आना चाहिए ए के बाद, तो भी ए का उच्चारण ए कार ही होता है, यानी ए होता है। तो ये क्लियर हो चुका है आपको। तो जैसे यहां पर एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, जैसे आपने लिखा कैट तो इसको कैट पढ़ना है, लेकिन जब इसमें जैसे ही ई लग जाएगा इसका उच्चारण हो जाएगा केट। जैसे यहां पर मैंने लिखा मैट, अगर इसमें ई लग जाए तो इसका उच्चारण हो जाएगा मेट। अब आई बात समझ में। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अगले रूल की ओर। नेक्स्ट रूल में है, यहां पर ए का उच्चारण आ भी होता है, ए का उच्चारण आ होता है, आ से आकार बनता है ना, तो आ यानी आकार। तो ये वाला उच्चारण जो है, आकार वाले जो उच्चारण है, तो ये उच्चारण कब होता है, जब ए के बाद या तो आर लगा हो नहीं तो एस लगा हो। तो दोनों कंडीशन में ए का उच्चारण आ हो जाता है, यानी आकार। तो इसको देखिए, ए के बाद आर लगा है तो इसको बोलना है फार, ना कि फैर, गलत हो जाएगा। फिर फार बोलना है, जार इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है कि ए के बाद अगर कोई कंसोनेंट हो तो इसको ए पढ़ते हैं, तो वो वहां पर सही है। लेकिन यहां पे मैं स्पेशली क्या बता रहा हूं कि ए के बाद आर या एस लगा हो, आर या एस लगा हो तो ए का उच्चारण आ हो जाता है। तो जैसे फार, कार, जार, कार, चार्ट, मार्ट, मास्क, सार्क, डार्क, मार्क, स्पार्क, बास्क, फास्ट, कार्ट, डार्ट, ग्रास, लाश, हार्ड, बर्ड, स्टार। तो ये सब जो है एक लॉन्ग उच्चारण है, यानी लॉन्ग साउंड है इसका आ। आ देखिए, आ क्या है, लॉन्ग साउंड है जो कि इस्तेमाल होता है ए के बाद जब भी आर या एस लगा हो तब। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर नहीं होता है तो दोबारा इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और आप इसके साथ खुद प्रोनाउंसिएशन करते जाइए और सीखिए। नेक्स्ट बात क्या है, ए को ए प्लस ए प्लस का उच्चारण एक साथ होता है। एयर, फेयर, केयर, शेयर, हेयर, स्केयर, ग्लेयर। तो ए और अ का एक साथ उच्चारण कब होता है, जब भी ए के बाद आर ई लगा हो। क्या लगा हो, आर ई। आप उदाहरण में देख सकते हैं, सब में आर ई लगा हुआ है, देखो यहां आर ई लगा हुआ है सब में। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ए के बाद आर ई जब भी लगा हो तो एयर, ए दोनों का उच्चारण एक साथ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यहां पे ए का मतलब होता है आ, नाक से उच्चारण होना चाहिए तो कहां पे ऐसा होता है, जब भी ए एल इज बिगिनर, जब ए एल से या तो शुरू हो नहीं तो एंड में क्या हो, ए एल हो, एंडर हो या बिगिनर हो, ठीक है।
तो या तो डबल एल से एंड होता हो, ए डबल एल से, या फिर ए एल से शुरुआत होता हो। तो दोनों कंडीशन में ए का उच्चारण आ होगा, आ। जैसे आल्सो, बाल, माल, टाल, फाल, ऑलमोस्ट, आल्टर, आल्टर क्या पढ़ना है, अल्टर नहीं पढ़ना है, आल्टर, आल्टर, ऑलवेज, वाल, ऑलरेडी, ऑलरेडी। कुछ लोग गलती से ऑलरेडी बोलते हैं जो गलत है, ऑलरेडी, ऑलबीट, ऑलबीट, गाल, गाल, अल्दो, अल्दो। तो इस तरह की उच्चारण आपको करना है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे है ए का उच्चारण अ होता है, लेकिन कब? यूजुअली व्हेन ए इज ए बिगिनर सी द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर ए इज बिगिनर। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है कि जब ए से कोई वर्ड शुरुआत हो तो प्रायः अ बोला जाता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए सभी जो वर्ड्स है ऐसे सिलेक्शन है जिसमें ए से शुरुआत भी है और इसका उच्चारण अ किया जाता है। जैसे इसको एडमिशन कुछ लोग गलती से बोलते हैं, इसको बोलना है एडमिशन। अफेक्शन कुछ लोग एफेक्शन बोलते हैं जो गलत है, यहां आपको बोलना है अफेक्शन। अगो, अग्री। कुछ लोग गलती से एग्री बोलते हैं जो गलत है, यहां बोलना है अग्री। अबाउट, अपीयर, अब्यूज, बैक, अहेड, बेस, अलाइक, अलोंग। देखो यहां कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें ऐसा लगता है कि ए अलग से जोड़ा हुआ है। जैसे यहां पर ब्यूज में लग रहा है कि ए लगा दिया गया है तो हो गया अब्यूज। यहां बैक में ए लगा दिया है तो अबैक। यहां हेड में ए लगा दिया है तो अहेड। यहां बेस में ए लगा दिया है तो अबेस। यहां लाइक में ए लगाया तो अलाइक। लॉन्ग में ए लगाया तो अलोंग। तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन में कुछ बातें हैं जहां पे ए को आय बोला जाता है, जैसे एरिया, एरिया, एनी, एम, एप्पल, एज, एट। तो क्लियर हो चुकी है बात। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जहां पे आपको गौर से देखना है। देखो ए को अ तब पढ़ा जाता है जब व्हेन ए एन, ए एल, ए आर और ए एन सी ई, जब अंत में या तो ए एन लगा हो, नहीं तो ए एल लगा हो, या ए आर लगा हो, या फिर ए एन सी ई लगा हो। तो ऐसे हालत में ना ए को अ का उच्चारण देना चाहिए, न कि अय का। जैसे इसको टर्बैन नहीं बोलना है, इसको टर्बन बोलना है। क्या बोलना है? टर्बन। इसको पिलर नहीं बोलना है, इसको बोलना है पिलर, क्योंकि ए के बाद आर आ रहा है इसमें। इसको नॉर्मल, नॉर्मल, सर्वेंट। देखो सर्वेंट बोलते थे वो गलत था, अब बोल रहे हैं आपको सर्वेंट, सर्वेंट। असिस्टेंस, असिस्टेंस। तो इस तरह से ये सब उच्चारण आपको करना है। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, गौर से आप लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, यानी द एंड पोजीशन पे हम आ चुके हैं। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको ए का उच्चारण सिखा चुका है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसी तरह से ए का उच्चारण सीख ले, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे जगहों पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त, आपके गेस्ट, आपके रिलेटिव सभी लोग ए का उच्चारण सही सही सीख लेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि केवल ए का ही उच्चारण नहीं, हर लेटर का उच्चारण, कहां पे कौन सा लेटर साइलेंट होता है, इस सारे रूल्स होते हैं इनके। तो ये सारे रूल्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा है, मुझे तो बहुत कम फायदा है, लेकिन है मुझे भी फायदा। तो आपको मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके साथ उसमें ऑल का जो ऑप्शन होगा उसको भी प्रेस कर देना है। तो इतना काम आपको करना है और एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज आप लाइक भी करें हमारे इस वीडियो को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर को लेकर कि उसका उच्चारण कैसे होगा। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहते हैं विदा। बाय बाय।